तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक इंच जॉब में। साथियों, आज का जो वीडियो है वो आपको मैंने कल के वीडियो में ही बता दिया था कि इस वीडियो पर जो आधारित है ये बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना के तहत ये निकाला गया वैकेंसी है, जिसमें मैंने आपको कल बता ही दिया था कि 13,674 पदों पर ये बहाली है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे उन तमाम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मैंने 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम चुन करके एक लिस्ट में निकाला है, जिसका मैं आपको बारीकी से और विस्तार पूर्वक उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताऊँगा। देखिए, ये जिलावार वैकेंसी है, ठीक है? ताकि आपको दिक्कत ना हो, और अगर आप अप्लाई कराना चाहते हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आप अप्लाई करवाइएगा और अपने डिस्ट्रिक्ट को ही चूज़ करके अप्लाई कराइएगा। क्योंकि जिलावार सूची में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जिलावार के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाला है। तो जिलावार के अंतर्गत ये वैकेंसी निकालने का मतलब यही है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अदर डिस्ट्रिक्ट को आप चूज़ ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इन 38 डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर है। तो हम आपको बता दें कि कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था और कुछ बाकी रह गए थे। तो मैं आपको अभी जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन 10 डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं आपको अभी बताऊँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है, ये बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना के तहत ये वैकेंसी निकाला गया है। दोस्तों, कई ऐसे साथी बोल रहे हैं कि सर ये जो है फेक है, तो मैं आपको बता दूँ, ये फेक नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। और हिंदुस्तान के क्लिप में भी अगर आप पेपर पढ़ते होंगे, तो आपको मालूम ही पड़ा होगा कि हिंदुस्तान के क्लिप में भी इसका बारे में बताया गया था। देखिए, ये क्या है, ये जो है ना, ये उपहार फाउंडेशन है, ठीक है? एक फाउंडेशन के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाला गया है, लेकिन ये फेक नहीं है। आप जो कहेंगे ये फेक नहीं है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये पंजीकृत के तहत निकाला गया है। ये भारत सरकार सोसाइटी अधिनियम 21/1860 के तहत व सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग मंत्रालय तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A एवं 80G के तहत पंजीकृत संस्था है ये। क्या समझे? ये जो उपहार फाउंडेशन है, ये पंजीकृत एक संस्था है और ये रोजगार देने का काम करती है। ऐसे आज हमको कई से साथी हैं जो कमेंट कहते हैं कि सर डॉक्यूमेंट कौन-कौन से इसमें लगने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आपके लिए डॉक्यूमेंट वही लगेंगे यदि आप अ, किस क्षेत्र में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि शिक्षक, शिक्षिका हैं और केंद्र विकास अधिकारी हैं, उसके बाद सर्वेयर हैं, केंद्र विकास प्रभारी हैं। मतलब कि एक पोस्ट नहीं है, 5 तरह के इसमें पोस्ट हैं और पाँचों तरह के पोस्ट के बारे में इसमें बता दिया गया है। तो आपको अप्लाई जो कराना है या किसमें कराना है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं जाति के सभी जाति के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न पदों पर अलग-अलग आवेदन का ये मूल्य है पत्र है। मतलब कि केंद्र विकास कार्यपालक का भी इसमें पोस्ट है और केंद्र विकास प्रभारी का पोस्ट है, केंद्र विकास अधिकारी का पोस्ट है, सर्वेक्षक का पोस्ट है और शिक्षक का पोस्ट है। अब हम आपको एक बात और बता दें दोस्तों कि जो आवेदन करने की तारीख है, एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ, ताकि बहुत ऐसे साथी हैं जिनको अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। तो मैं बता दूँ आपको कि आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे है और स्टार्टिंग तारीख कब से है। बहुत से ऐसे साथी हैं जिसको ये सब चीज़ पता ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन करने हेतु जो है ना, ये www.उपहारफाउंडेशन.in पर विजिट करें। आवेदन की ये तिथि है 18 फरवरी से लेकर के 25 मार्च 2025 तक इसकी तिथि है। 18 फरवरी 2025 से आप अप्लाई कर सकते हैं और अंतिम तारीख इसका है 25 मार्च 2025। ये तो हो गया आवेदन करने के बाद। अब हम बात करते हैं आपको जो आप कौन से पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। हम बारीकी से आपको 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएँगे कि इसमें जो है शिक्षक के लिए कितने पोस्ट हैं और केंद्र विकास के लिए कितने पोस्ट हैं। उसके बाद सर्वेयर के लिए कितने पोस्ट हैं और जो केंद्र विकास प्रभारी हैं और कार्यपालक हैं उनके लिए कितने पोस्ट हैं। तो हम इन्हीं मुद्दों पर आज बात करने वाले हैं, लेकिन 10 ही डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हम बताएँगे और आपको अगले ही दिन आपको एक बार हम फिर से और जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बचे हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम आपको क्लियरली जानकारी देंगे। हालाँकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको पूरी जानकारी देना ये मेरा उत्तरदायी बनता है और यही मेरा एक कर्तव्य बनता है, ठीक है? तो देखिए, अब आपका मन में है कि मैं 10वीं पास हूँ, अब 10वीं पास के लिए वैकेंसी है, बिल्कुल 10वीं पास के लिए भी वैकेंसी है, 12वीं पास के लिए वैकेंसी है, बीए के पास के लिए वैकेंसी है, ठीक है? उन सभी के लिए वैकेंसी है। हाँ, हालाँकि इसमें डीएलएड, बीएड वगैरह नहीं माँगा गया है, सीटेट वगैरह या स्टेट वगैरह कुछ भी इसमें नहीं माँगा गया है। माँगा गया है तो आपका 10वीं, 12वीं और स्नातक, ठीक है? आप क्लियरली इस बात को समझ जाइए, 10वीं, 12वीं और स्नातक जो पास हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप आइए क्रमांक संख्या यहाँ देखिए, ये 1 है, तो जैसे कि यहाँ 1 में देखिए, शिक्षक या शिक्षिका, मान के चलिए आपको शिक्षक बनना है अगर मेल है तो, और फीमेल है तो आपको शिक्षिका बनना है। तो आपके लिए जो योग्यता है यहाँ पर, ये योग्यता क्या होना चाहिए?
तो देखिए यहाँ पे प्रूफ के साथ मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, ये 12वीं पास हैं तो आप शिक्षक या शिक्षिका के लिए एलिजिबल हैं, मतलब आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और आपका एज देखिए 18 से 49 साल, मतलब एज की बातें मत कीजिए यहाँ पे। कम से कम आपका 18 साल एज होना चाहिए, ठीक है, 18 साल एज होना चाहिए कम से कम, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपका एज 18 से कम है तो आप नहीं भर सकते हैं, 18 से बेसी है फिर भी भर सकते हैं, लेकिन 18 से कम आपका एज नहीं होना चाहिए। अब शिक्षक या शिक्षिका की पेमेंट की बात करें तो 6250 रुपया आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा, ठीक है। पहला नंबर आप समझ गए। और दूसरी बात, कोई अगर कहेंगे मैं स्नातक हूँ उसके लिए क्या है, तो देखिए स्नातक के लिए भी है, यह है केंद्र विकास अधिकारी। इन 5 पदों में एक ही ऐसा पद है जो है केंद्र विकास अधिकारी। इसमें जो है आप स्नातक पास हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब कि इंटर मैट्रिक नहीं भर सकते हैं, स्नातक पास हैं। ये केंद्र विकास अधिकारी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, केंद्र विकास अधिकारी का जो भी व्यक्ति इसमें अप्लाई करेंगे, या लड़का हो या लड़की हो, तो उसको स्नातक पास होना चाहिए। 20 से लेकर के 49 साल आपका एज होना चाहिए। इसका पेमेंट बहुत ही ज़्यादा है, 35,300 रुपया पेमेंट है इसका, ठीक है। करते हैं हम तीसरा नंबर में जो है सर्वेयर का है। अब कोई विद्यार्थी अगर 10वीं पास हैं, वो चाहते हैं सर ये 10वीं पास के लिए वैकेंसी है, जी बिल्कुल है। तो उसको क्या करना है, वो 10वीं जो अगर पास हैं, केवल जो 10वीं पास हैं, 12वीं 11वीं पास नहीं है, 10वीं पास हैं, तो उसके लिए सर्वेयर का पोस्ट है, ठीक है। सर्वेयर का पोस्ट है और ये 10वीं पास है, 10वीं पास के लिए वैकेंसी निकाला गया है। एज है इसमें 18 से 49 साल। इसमें देखिए पेमेंट है 14,550 रुपया आपको पेमेंट मिलेगा इसमें, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्र विकास प्रभारी का। केंद्र विकास प्रभारी में क्या है, 12वीं जो पास हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो कैंडिडेट, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 26,750 रुपया इसमें आपको पर मंथ इनकम आपको होगा, ठीक है। अब 5वां में है केंद्र विकास कार्यपालक का। कार्यपालक का भी काम आप समझते होंगे, कुर्सी पे बैठ के आपको दिशा निर्देश भी जारी करना पड़ता है और थोड़ा जाके फील्ड में उतरना भी पड़ता है। 12वीं जो पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं केंद्र विकास कार्यपालक में। एज तो मैंने आपको बता ही दिया, 18 से कम 18 और अधिक से अधिक 49 साल, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेंगे, 16,800 रुपया मिलेगा केंद्र विकास कार्यपालक में, ठीक। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट का, तो जिसमें कि कितने-कितने पोस्ट पे ये बहाली माँगा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका यहाँ पर अररिया में। देखिए अररिया में शिक्षक या शिक्षिका के लिए ओनली फॉर अररिया के जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक या शिक्षिका के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, 218 पोस्ट हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में। केवल अररिया डिस्ट्रिक्ट में 218 पोस्ट हैं शिक्षक या शिक्षिका के लिए, ठीक। और केंद्र विकास अधिकारी का 9 पोस्ट हैं, सर्वेयर का 45 पोस्ट हैं, केंद्र विकास प्रभारी का 18 पोस्ट है और केंद्र विकास कार्यपालक का 18 पोस्ट है। ये अररिया का हो गया। अब हो गया यहाँ पर हम बता रहे हैं अब अरवल का। अरवल में अगर शिक्षक शिक्षिका की हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में, तो 65 पदों पर ये बहाली मांगा गया है, जिसमें केंद्र विकास अधिकारी का अलग से 5 पोस्ट है, सर्वेयर का अलग से 25 पोस्ट है और केंद्रीय विकास प्रभारी का 10 पोस्ट है और केंद्रीय विकास कार्यपालक का भी 10 पोस्ट है, ठीक है। अब औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी हैं, वो कृपया इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम औरंगाबाद को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बताएँगे आपको, ठीक ना? और सब डिस्ट्रिक्ट हम बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखिएगा। औरंगाबाद में 202 पदों पर शिक्षक या शिक्षिका जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं और इसमें केंद्र विकास अधिकारी का अलग से 11 पोस्ट है, सर्वेयर का 55 पोस्ट है और केंद्र विकास प्रभारी का 22 पोस्ट है, केंद्र विकास कार्यपालक का भी 22 पोस्ट है। उसके बाद बांका डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, 185 पदों पर बहाली मांगा गया है बांका डिस्ट्रिक्ट में शिक्षक के और शिक्षिका के पोस्ट के लिए, ठीक है। और 11 है केंद्र विकास अधिकारी का, सर्वेयर का 55 पोस्ट पे मांगा गया है, केंद्र विकास प्रभारी का 22 है और केंद्र विकास कार्यपालक का भी 22 पदों पर यहाँ बहाली मांगा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं बेगूसराय की। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में 229 पदों पर बहाली मांगा गया है, ठीक है। और केंद्र विकास अधिकारी का 18 पोस्ट है, सर्वेयर का 90 पोस्ट है, केंद्र विकास प्रभारी का 36 पोस्ट है, केंद्र विकास कार्यपालक का 36 पोस्ट है। अब है कैमूर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। कैमूर में 149 पोस्ट पर शिक्षक शिक्षिका की बहाली है और केंद्र विकास अधिकारी का 16 पोस्ट है, सर्वेयर का 80 पोस्ट है और केंद्र विकास प्रभारी का 32 पोस्ट है, केंद्र विकास कार्यपालक का 32 पोस्ट है। इसके बाद भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं, तो 242 पदों पर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में शिक्षक या शिक्षिका के पदों पर बहाली मांगा गया है। और केंद्र विकास अधिकारी की बात करें हैं, इसमें 14 पद पर बहाली मांगा गया है
वहीं सर्वेयर की बात करें तो 70 पदों पर सर्वेयर की बहाली होने वाले हैं भागलपुर में। केंद्रीय विकास प्रभारी का 28 है और केंद्रीय विकास कार्यपालक का भी 28 पदों पर बहाली मांगा गया है। इसके बाद बात करते हैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में 228 पदों पर शिक्षक या शिक्षिका की बहाली मांगा गया है। 11 पोस्ट केंद्रीय विकास अधिकारी का है। सर्वेयर का 55 पोस्ट है। केंद्रीय विकास प्रभारी का 22 पोस्ट है और केंद्रीय विकास कार्यपालक का 22 पोस्ट है। तो भोजपुर तक तो हम बता ही दिए, लेकिन कुछ और डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम आपको बताते हैं, जो कि कटिहार, पटना और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बताते हैं आपको, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत ऐसे दोस्त हैं जो हमें कमेंट करके बताए थे, सर पटना, पूर्णिया और कटिहार के बारे में हमें बताएं। तो देखिए, हम पहली बात तो हम पूर्णिया के बारे में बात कर लेते हैं। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में 255 पदों पर बहाली है, ये शिक्षक या शिक्षिका की, ठीक है? और 14 पदों पर बहाली है केंद्रीय विकास अधिकारी का, ठीक? 70 पदों पर बहाली है सर्वेयर का और 28 पोस्ट आपका जो है, ये है केंद्रीय विकास प्रभारी का और 28 जो है ये आपका ये है केंद्रीय विकास कार्यपालक का। इसके बाद है, हम बात करते हैं पटना डिस्ट्रिक्ट के बारे में। पटना डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बता दें आपको, पटना डिस्ट्रिक्ट में आपको जो शिक्षक और शिक्षिका है, इसके लिए 322 पदों पर बहाली मांगा गया है, जिसमें कि आपको अलग से 23 पदों पर है केंद्रीय विकास अधिकारी का, ठीक है? उसके बाद सर्वेयर की बात करें तो 115 पदों पर यहाँ पर बहाली है और केंद्रीय विकास प्रभारी का 46 पोस्ट पर बहाली है। केंद्रीय विकास कार्यपालक का 46 पदों पर बहाली है। इसके बाद एक बच जाता है, वो है आपका कटिहार डिस्ट्रिक्ट। कई ऐसे साथी हैं जो हमको कमेंट करके बता रहे थे, सर कटिहार डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइएगा। तो देखिए, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम आपको बता दें, 238 पदों पर बहाली है शिक्षक और शिक्षिका की। प्लस पॉइंट केंद्रीय विकास अधिकारी का 16 पदों पर बहाली है। उसके बाद सर्वेयर का 80 पोस्ट पर बहाली है और केंद्रीय विकास प्रभारी का 32 पदों पर बहाली है। केंद्रीय विकास कार्यपालक का 32 पदों पर बहाली है, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो आप हमारे एक इंडिया जॉब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार में आने वाले तमाम ऐसी जानकारी हैं जो कि जॉब से रिलेटेड हैं, पहले आपको इस एक इंडिया जॉब परिवार पर मिल जाए। तो आप समझ ही गए होंगे, इस प्रकार से तमाम सारी जानकारी हम आपको बता ही दिए। इसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि अब हम नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं कि नियुक्ति इसका जो कैसे होगा। देखिए, प्रथम चरण जो है इसका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है? लिखित परीक्षा में हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं और 12वीं स्तर एवं पद अनुसार होगा, पद के अनुसार भी होगा, ठीक है? और सामान्य ज्ञान एवं अन्य विषयों से संबंधित प्रश्न बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। जितने भी प्रश्न होंगे आपका वो क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। लिखित परीक्षा जो है 100 अंकों की होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंक का न्यूनतम 45% 45% जो अंक प्राप्त करने में असफल रहेंगे, कम से कम 45% जो लाने में असफल रहेंगे, वो क्या कर दिया जाएंगे? वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएंगे, ठीक है? उनको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा अंतिम चयन सूची का आधार नहीं होगा। देखिए, लिखित परीक्षा जो है वो अंतिम चयन सूची का आधार नहीं होगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद है लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार परीक्षा के लिए अर्हक होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित रिक्तियों के 1.5 गुना में तय अभ्यर्थी कोटे के लिए अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार परीक्षा हेतु किया जाएगा। मतलब 2 प्रकार के यहाँ पे आपका परीक्षा होंगे, एक लिखित होंगे, एक साक्षात्कार परीक्षा होंगे, ठीक है? इसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। जितना भी वैकेंसी निकाला गया है ना, रिक्तियाँ जो है उसका 1.5 गुना, ठीक है, तय अभ्यर्थियों कोटे से जितने भी हैं उन सभी को लिया जाएगा और उसी के आधार पर यहाँ आपका परिणाम दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन आप उम्मीद ये कर लीजिए कि जो अलग-अलग पोस्ट हैं, पदों के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। शिक्षक, शिक्षिका के लिए अलग से होगा और केंद्रीय विकास अधिकारी का जो है, इसके लिए अलग पैटर्न पे तैयार हो सकते हैं क्वेश्चन और कार्यपालक का भी अलग से इसका जो है वो तैयार किया जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि देखिए 10+12 के हिसाब से यहाँ पर आपसे सवाल किया जाएगा। आपका मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को समझ ही गए होंगे। 18 फरवरी 2025 से इसका आवेदन स्टार्ट है और 25 मार्च 2025 तक इसका आवेदन अंतिम तारीख है। तो आप इसी तरह हमारे वीडियो को
सपोर्ट कीजिए, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए ताकि हम आपको इसी तरह एक नए-नए कंटेंट के साथ आपके बीच में उपस्थित होते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।